जिस डगर पर मुकम्मल मिले जिंदगी, जिस डगर पर मुकम्मल मिले जिंदगी, फैल कर उस फिजा में सवर जाऊंगा, फैल कर उस। जब हम साहित्य से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है शुरू हो जाती है, और हम इतने संवेदनशील और मुलायम हो जाते हैं कि निर्जीव चीजों को भी सजीवता देने लगते हैं। छुआछूत ऊंच नीच बन रहा संघाती, दिलासे दे दिल को संतुष्टि की संगी हो गई, रिश्तों की दुनिया में सारे रिश्ते महंगी हो गए। विध का मन मौन है मालिक, विध का मन मौन है मालिक, घर का जो मालिक, विध का मन मौन है मालिक, बना बेचारा पड़ा चढ़ाई। विध का मन मौन है मालिक, बना बेचारा पड़ा चटाई, चिल्ल सहनाई धुन सुन छटर पटर क्या करे मगर, अब पड़ा फकीर अपने थे वो कहूं किसे ऐसा नहीं। दग्ध ज्वाल धूं जलता चिलमन, दग्ध ज्वाल धूं जलता चिलमन, भाई भाई बस करता रगड़न। दग्ध ज्वाल जलता चिलमन, भाई भाई बस करता रगड़न, करता कराल मचता धमाल, उसी होती घर की मीनार, पवन कोट में सिर्फ यह रिश्ता निकल रहा है शुद्ध जहर, अब बड़ा फकीर अपने थे जो से ऐसा है। और अंतिम बंद है, कलयुग कलह, कलयुग कलह सुलह नहीं जाने, कलयुग कलह सुलह नहीं जाने, खड़ा अशोक बस यही बताने, व्यथित नहीं डर संभलो मन से, व्यथित नहीं डर संभलो मन से, हुई शाम नहीं कहो सहर, अब बड़ा पठेर अपने से ऐसा है। नदिया पहाड़ झीलें और झरने, ये सब है प्रकृति के गहने, ये सब है प्रकृति के गहने, वृक्ष लता पता श्रृंगार है इनका, वृक्ष लता पता श्रृंगार है इनका, स्वच्छता देती है हर एक दिन का, स्वच्छता देती है हर एक दिन का। मुझे संगीत बहुत पसंद है और खास करके पुराने गाने, आप सबको भी जरूर पसंद है। दानी मांझी शाबाश, तुम अपने कंधे पर पत्नी की लाश ढो रहे थे, जैसे ढो रहे थे तुम समाज की सड़ी गली व्यवस्था। अरे वाह, तुम ढो रहे थे स्वच्छ सुशासन अच्छे दिन आने का वादा। अरे जो अवमृत होकर पड़ी थी, जिसे करना देने 4 की जरूरत थी, तुम अकेले ही यह काम कर दिखाया, तुम्हें सलाम। दर्द से गुजर कर ही आराम का मजा है, दोपहर में झुलस कर ही शाम का मजा है, इसलिए मेरी ये रजा है कि पहले मुझ काका को क्रूर पहेलियां मिले, फिर मुझ पे प्रेम बरसाने भी रात मिले उसकी सहेलियां। मौसम खिले फूल देवों का, हमने अपनी प्यास बचाकर जिन गमलों को सींचा, अच्छी पौध लगे उसमें बस चिंता झेल सके आतिफ वर्षा, इतनी सामर्थ्य भरी थी मौसम आते खिले फूल देवों का बाग। जलवाद इसलिए भी आज के समय में जरूरी हो गया है, चारों तरफ उनकी बात का बोलबाला है, आम आदमी त्रस्त है, और तब जलवाद की अधिक जरूरत है कि हम अधिक, अगर हम संवेदनशील हैं, तब अगर हमारे अंदर साहित्य बचा हुआ है, संवेदना बची हुई है, तो जलवाद का नारा बुलंद होगा। चले नहीं अवाम का परस्ती की, चले नहीं फूल उगाए हम अपनी जुआ में, फिर धनंजय तो गीत गाए
धनंजय गीत गाए, धूम मचेगी जिसकी हुए दोस्ता, धूम मचेगी जिसकी हुए दोस्ता में। धन्यवाद। कब तक बादल ढक सकता है यार दमकते सूरज को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब तक बादल ढक सकता है यार दमकते सूरज को? बादल का शोला बन जाना फिर से जमाना देखेगा। बहुत अच्छा। और बादल का शोला बन जाना फिर से जमाना देखेगा। दादी, एक अमेरिका में कहावत है कि बुद्धि को पुतलाए दिलो, तो वही स्थिति मेरी है। तो मैं अध्यक्ष सर से निवेदन करूंगी। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतने अच्छे लोगों से, और खासकर धनंजय जी और अरुण निर्जय जी हमारे पुराने साथी हैं, इनसे भी मिलने का अवसर दिया। प्रसन्न जी और प्रशांत जी दोनों प्रोज और ठाकुर जी तीनों के भी 2 बार दर्शन, सुबह में भी और अपराह्न में, तो बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ। तो आयोजक हैं और अध्यक्ष हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी, धन्यवाद ज्ञापन। इसमें शामिल हुए इन कवियों ने शामिल होकर कवि, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रविवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है, आज परिवार के साथ जाने का दिन होता है, उसमें से समय निकालकर हम आए, इसी ऊर्जा को आए, आपने ऊर्जा दी हुई उस ऊर्जा के बदले हम तैयारी को निश्चित रूप से एक बेहतर देंगे, तो एक अच्छा समय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सम्मेलन पूरी ऊंचाइयों तक ले जाए, अच्छी अच्छी बातें आवे, प्रगतिवाद की बातें हो, वामपंथ की बातें हो, जनवाद की बातें हो, सामुदायिक विरोध की बातें हो, और सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचे। जनवादी लेखक संघ को छठे सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं इसकी सदस्य हूँ। तो ये नवांकुरों को एक प्लेटफॉर्म देता है, और साथ ही हम एक वर्कशॉप की तरह काम करते हैं जहाँ पर हमारे सीनियर्स हमारी कविताओं को, हमारे साहित्यिक रुचि को प्रोत्साहित करते हैं, और हमें इससे जुड़कर एक सीखने का उचित वातावरण मिलता है जहाँ पर हम समाज की, राष्ट्र की और मानवता के हित में बात कर सकते हैं। 15 जून को जनवादी लेखक संघ के छठे जिला स्तरीय सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना है मेरी। यूं तो मैं भी उस सम्मेलन का एक अंश, एक भाग, एक हिस्सा हूं, फिर भी मित्रों की शुभकामनाएं हैं साथ में, और यह पूरी उम्मीद है यह कार्यक्रम सफलतम कार्यक्रम होगा। मील का पत्थर जनवादी लेखक संघ के उनके सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो साहित्य के क्षेत्र में रोज नए नए अलख जगाने को अग्रसर हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जनवादी लेखक संघ जिला सम्मेलन जो कि 15 जून को पाथरौल जैसे छोटे कस्बे में होने जा रहा है, इसके लिए मैं तमाम जनवादी लेखक संघ के रचनाकार साथियों और तमाम लोगों को शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। जनवादी लेखक संघ देवघर जिला के 5वें सम्मेलन जो मधुपुर में संपन्न हुआ था, उसमें मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, और मुझे बड़ा आनंद हुआ क्योंकि वहाँ पर विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों वाले लोगों से मिलना हुआ, एक साथ नाश्ता पानी परोस के खुद खाना, एक दूसरे को खिलाना,
ये सब छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण की हैं, जो कि मेरे जहन में अभी भी कायम है। और इतनी मिलनसारिता और इतना अपनापन से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो कि अमिट है, वो अविस्मरणीय है, मैं नहीं भुला सकता। और इस कार्यक्रम को जो बथोड़ में होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में भी मैं उसी स्मृति को दोहराने की शुभकामनाएं देता हूँ, सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। 15 जून को देवघर जिला अंतर्गत गौरव प्रखंड के पाथरोल में जनवादी लेखक संघ का 6ठा जिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए पूरे जिले की जनवादी ताकतें, जनवादी सोच के लोग, जनवादी लेखक संघ के लोग सक्रिय हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उत्साहपूर्ण ढंग से वो चाहते हैं कि कार्यक्रम सफल हो, और हम लोगों की कामना है और हमारा प्रयास भी है कि हमारा 6ठा जिला देवघर जिला सम्मेलन पूरी तरह सफल हो। जनवादी लेखक संघ के 6ठे देवघर जिला सम्मेलन के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उसके आयोजकों, कार्यकर्ताओं, अन्य शुभचिंतकों को वो भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि ये सम्मेलन जनवाद और जनवादी और प्रगतिशील विचारों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। धन्यवाद।